देहरादून ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘेंगे। देहरादून ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਰਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, दोनों पासे हरियाली, लंबे लंबे पेड़, एक ते कुदरत का एकदम सोना रूप। राह वेख के दिल ही हो जाता है बस चलते ही जावा, कुदरत नाल गल्ला करते जावा। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा पंजाबी एसेंस? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डिटेल्स में। यहाँ हर सफ़र एक नया अनुभव बनकर आपके दिल तक पहुँचता है। तो आइए आज की कहानी, आज का सफ़र हम साथ मिलकर महसूस करते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले इस स्थान की व्यवस्था ने मन ही जीत लिया। जूते हो या बैग, सबके लिए यहाँ साफ़ सुथरी जगह बनी हुई है। हमने अपना सामान वहीं रखा और अब पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुद्वारे के अंदर आते ही यहाँ का भव्य हाल देखकर मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, वो स्वर इतने मधुर और मनमोहक है कि दिल खुद ब खुद शांत हो जाता है। साथ ही दीवारों पर बनी हुई कलाकृति गुरु गोविंद साहब जी के इतिहास को दर्शाती है। इस पवित्र हाल को एक बिल्कुल अलग ही आयाम दे रही है। सच कहूँ तो यह दृश्य बेहद खूबसूरत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं पांवटा साहिब इतना पवित्र स्थान क्यों माना जाता है। मान्यता यह है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पांवटा साहिब में लगभग 4.5 साल तक ठहरे थे। यही वो स्थान था जहाँ उन्होंने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें जफरनामा, बचित्र नाटक और दशम ग्रंथ का बड़ा हिस्सा शामिल है। यहीं पर उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए एक सेना तैयार की, शस्त्र विद्या सिखाई और अनेक वीर योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। पांवटा साहिब का हर कोना गुरु साहिब की आध्यात्मिक शक्ति, उनकी वीरता, उनकी दिव्य ऊर्जा को अपने में समेटे हुए है। इसलिए जब भी कोई श्रद्धालु यहाँ आता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता बल्कि इस जगह की पवित्रता को अपनी आत्मा तक महसूस करता है। जब हम दर्शन करने आए उसी समय हमें एक और खूबसूरत पल देखने को मिला है। पंजाबी रीति रिवाज के अनुसार गुरुद्वारे में एक विवाह की रस्म चल रही है। दूल्हा दुल्हन बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। पूरा माहौल वाकई मनमोहक है। एक पवित्र स्थान पर होने वाली शादी का ये नज़ारा दिल को छू जाने वाला है। अब हम चल रहे हैं लंगर हॉल की तरफ, जहां हर इंसान बराबर है, धर्म, जाति, भाषा, कोई भेदभाव नहीं है। लंगर सिख परंपरा की वो अद्भुत सेवा जो सदियों से मानवता का संदेश देती आई है। यहाँ खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भर देता है। बराबरी से बैठकर एक दूसरे के पास एक ही थाली के स्वाद में एकता का रंग घुल जाता है।
लंगर हॉल में आते ही सबसे पहले दिल की जो चीज़ छूती है वो यहाँ की सेवा। लोग मुस्कुरा कर खाना परोसते हैं और आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ भोजन नहीं, ये आशीर्वाद है। KTELS के माध्यम से एक छोटी सी विनती जो मैंने यहाँ लंगर हॉल में बैठ कर के महसूस करी है। बहुत से लोग अपनी भूख से ज़्यादा खाना ले लेते हैं और फिर वही पवित्र प्रसाद बिना खाए ही बच जाता है। लंगर सेवा, प्रेम और समानता का प्रतीक है। इसे बर्बाद करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। इसलिए जो भी गुरुद्वारे में लंगर का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, कृपया उतना ही भोजन लें जितनी आपकी भूख हो, क्योंकि प्रसाद का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे ग्रहण करना। ये लंगर हॉल के पीछे का हिस्सा और यहाँ से आपको यमुना जी का सचमुच बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता है। शांत पानी, हल्की हल्की हवा और इस पवित्र स्थान की दिव्यता सब मिलकर इस नज़ारे को और भी खास बना देते हैं। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है जिसको आप समय निकाल के ज़रूर पढ़ें। ये सीढ़ियाँ यमुना जी की तरफ जाती है और जैसे ही आप इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुँचते हैं आपको यमुना का और भी नज़दीकी और अद्भुत रूप देखने को मिलता है। पानी की हल्की हल्की आवाज़, चारों तरफ की शांति और इस पवित्र स्थान का सुकून सब मिलकर मन को एकदम शांत कर देते हैं। अगर आप यहाँ आए तो इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर यमुना जी के इस खूबसूरत नज़ारे को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगली मंजिल, अगली कहानी बहुत जल्दी KTELS पर मिलते हैं। शुक्रिया। सतनाम वाहेगुरु।